हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल। हाउ वन कैन थिंक सीरीज में फिर से आप लोगों का वेलकम है। अब आप बोलोगे फिर से सर फंक्शन। अरे भैया, फंक्शन इतना अच्छा से कर लेना है कि आप लोगों के दिमाग में कभी भी या सपने में भी कोई क्वेश्चन आए फंक्शन का तो आप लोगों को याद आ जाए, यार इसको तो इस तरीके से कर सकते हैं। सारे फंडामेंटल क्लियर है। आ जाओ शुरू करते हैं। क्या कह रहा है? लेट फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल। फंक्शन हैज डेफिनेशन ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स टू द पावर 4 की होल पावर 1/4। और ये तो कंपोजिशन हो रहा है एफ ऑफ एक्स में, है ना, करेक्ट। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होता है, क्योंकि वो आगे इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो जी एक्स यानी कि ये निकालना ही पड़ेगा। जब एफ ऑफ एक्स में ही कंपोजिशन हो रहा है तो या तो एफ ऑफ एक्स में सिंपली एक्स आ जाए तो ये इन्वर्स हो गया खुद का, अदरवाइज कोई पैटर्न मिल जाए। तो शुरू करते हैं, निकाल के चेक करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हमारे पास कोई तरीका है नहीं। तो मैंने सबसे पहले लिखा एफ ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ ऊपर एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स रख दिया हमने, तो ये बन गया हमारे पास में 1। अब इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लेते हैं क्योंकि फिर अंदर भी स्मॉल ब्रैकेट आना शुरू हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स की पावर, ये करली ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दिया, 4 की होल पावर 1/4। क्या ये कैंसिल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि बीच में कौन है? 1 है। तो अब आ जाओ एफ एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये हो गया एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4। ये तो ऊपर एफ एक्स रखा है, अब नीचे भी एफ एक्स रखेंगे करली ब्रैकेट के अंदर। तो पहले स्क्वायर ब्रैकेट आ गया, फिर 1 आ गया। अब स्क्वायर ब्रैकेट आ गया तो उसे क्लोज कर दो, किससे? 1/4 से। पहले पावर 1/4 दे दो। अब करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है तो करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है, तो एंड भी कर दिया हमने। अब आप बोलोगे सर साइज का कैसे पता चलेगा कौन कितना बड़ा छोटा लिखा जा रहा है? तो पहले से अगर मैं पावर 4, तो उससे कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि 1 है। अब एफ एक्स रखूंगा मैं तो कितना होने वाला है? एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4। अब जरा ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना, समझना इस चीज को कि ये 1/4 आ गया हमारे पास, करेक्ट है। अब ये भी इससे डायरेक्ट कैंसिल नहीं हो सकता, बट ये कैंसिल हो सकता है। बट कब? जब इसको पावर 4 दे दूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में, ये प्यारे बच्चों क्या होने वाला है हमारे पास में? ये बन जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस, ये पावर 4 अंदर आ जाएगी तो ये हो गया एक्स की पावर 4, और नीचे इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा तो बन जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 4, और बाहर सीधा सीधा हमारे पास में पावर 1/4 आ गई। ये लो सिंप्लीफाइड, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इसके ऊपर आ गया तो मामला ही सलट गया। अब देखो इसके आगे क्या लिख रहा है, वो इसके आगे लिख रहा है एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4 डिवाइडेड बाय, एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। अब एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 4 डिवाइडेड बाय, अब सिंपल सा लॉजिक क्या है, मैं एक काम कर देना चाह रहा हूँ, वो ये कि स्क्वायर ब्रैकेट को तो छोटा करके ऊपर पावर 1/4 लगा के नीचे स्मॉल ब्रैकेट ले लेते हैं, 1/x की पावर 4 की होल पावर 1/4 लिख दूंगा मैं। क्या ये मेरे को नहीं दिख रहा? ये नहीं दिख रहा कि ये टर्म कैंसिल हो रही है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के अंदर? तो आ जाओ, अब मेरे पास में एफ ऑफ एक्स जो है वो क्या बन गया है मेरा? एक्स, जितनी बार कंपोजिशन उतनी बार 2 आ गया नीचे भैया, तो पैटर्न मिल गया सर। अब आप बोलोगे इस क्या पता सर 3 के अंदर कुछ और हो रहा हो, करके चेक कर लो भले ही तुम। तो अब जिससे मैं ये इंप्लाइज कर सकता हूँ कि एफ ऑफ एक्स का ये कंपोजिशन सिंपली मेरे पास में, जिसको मैं नाम अब जो इसने दे दिया है जी एक्स, वो आ जाएगा एक्स अपॉन 1 प्लस 4 एक्स की पावर 4 की होल पावर 1/4, ये बन जाएगा। अब अगर ये बन गया तो इंटीग्रेशन में थमा दो, तो यहाँ से आई क्या बन जाएगा? 18 टाइम्स 0 से √2√5, और मैंने ये जी एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दी, तो इंटू एक्स अपॉन होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 एक्स की पावर 4 की पावर 1/4 dx बन गया। अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो मेरा आई इम्प्लाइज होने वाला है, आई जो मेरा सॉल्व होके आ रहा है 18, इसमें मैं एक काम कर लेता हूँ, एक्स क्यूब तो ऊपर बन ही रहा है। क्या बन रहा है? ऊपर एक्स क्यूब बन रहा है, तो नीचे 4x की पावर 4 है, तो मैं यहाँ 1 प्लस 4x की पावर 4 को t की पावर 4 लेट कर लेता हूँ, ताकि फिर वो t की पावर 4 से पावर कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने ये लेट कर लिया। अब क्या करने वाला हूँ मैं? अब सिंपल सी बात है, डिफरेंशिएशन तो ये हो गया 0, ये हो जाएगा हमारे पास में 4 4 जा 16, तो ये हो गया 16x³ इज इक्वल टू 4t³ dt
एक इंपॉर्टेंट बात और, वो क्या, क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है तो लिमिट भी चेंज होगी जब अगर वेरिएबल चेंज हो रहा है तो यहां से मैं लिख सकता हूं 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो भैया एक्स क्यूब डी एक्स, यहाँ डी एक्स लिखना भूल गया मैं, ये लो एक्स क्यूब डी एक्स जो हुआ वो एक्स क्यूब डी एक्स यहाँ से सीधा सीधा टी क्यूब बाय 4 डी टी बन गया है। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, तो लिमिट के लिए मैं क्या करने वाला हूं, जब मेरी x की वैल्यू 0 है, तो मैंने यहाँ x की वैल्यू 0 रखी, तो ये क्या बन गया 1, तो t की पावर 4 कितना आ गया 1, यानी कि t कितना आ गया 1 आ गया, प्लस माइनस लगाने की जरूरत पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैंने x की वैल्यू यहाँ √2√5 रखी तो t की पावर 4 कितना आएगा वो देखने वाली बात है, वो हो जाएगा t की पावर 4 इज इक्वल टू 1 प्लस, देखो एक्स स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा 2√5, करेक्ट। तो x की पावर 4 कितना बनेगा, जब अगर मैं √2√5, ये x की वैल्यू है, ये x कितना है मेरा, x है मेरे पास में √2√5, तो एक्स स्क्वायर कितना होगा 2√5 और x की पावर 4 20, तो यहाँ पुट कर दो 20, तो ये कितना हो गया, ये बन जाएगा 1 + 4 × 20, 1 + 4 × 20 एंड रिजल्ट इज कमिंग आउट टू बी 81, तो ये t की पावर 4 है, तो t कितना हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। आया समझ में। अब यहाँ से मैं इसका सिंप्लीफिकेशन बताता हूँ क्या होने वाला है, i, ये 4 डिवाइड में तो i क्या था, तो ये हो जाएगा 18/4, 0 की जगह क्या आएगी लिमिट 1, और √2√5 की जगह क्या आएगी लिमिट 3, तो ये हो गया एक्स क्यूब डी एक्स की जगह क्या आने वाला है, एक्स क्यूब डी एक्स की जगह आने वाला है टी क्यूब डी टी अपॉन 4, ये आ गया है, होल डिवाइडेड बाय 1 + 4x की पावर 4 की जगह t की पावर 4 की होल पावर 1/4। अब बच्चों ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट ये था हमारे पास में कि अब इसका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, यहाँ से 4 से 4 कैंसिल हो गया, 2 × 2 = 4, 2 × 9 = 18 आ गया, तो ये हो गया 9/2, 1 से 3, एक पावर ये कैंसिल कर देगा t² dt, यहां से हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन फाइनली 9/2 t³ 1 से 3, तो 3 3 जा बच्चों कितना हो गया 9। अब मैं यहाँ इसको मॉडिफाई कर लेता हूँ, तो सीधा सोल्यूशन क्या आ गया हमारे पास, जो i हम मान के चल रहे थे वो i की वैल्यू आ गई हमारे पास में 9/2, और 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3³, अच्छा ये 3 भी बाहर कर लिया हमने, लो, और ये t³ क्या हो जाएगा 27 - 1, ये लिमिट पुट कर दी हमने, तो एक्चुअली में क्या हो गया 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं 3/2 × 27 - 1 यानी 26, 2 13 जा, तो 13 3 जा कितना हो गया 39, तो एक्चुअली में दिस आंसर इज नथिंग बट 39। थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं या फिर फाइनल कैलकुलेशन की बात करूं, लेकिन चीज़ बहुत सिंपल हो जाती है जब हमारे आइडियोलॉजी, हम सिंपल तरीके से प्रोसेस को अप्रोच लेते हैं उस क्वेश्चन को, जैसा क्वेश्चन बोलता जाए। ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, फिर लाऊंगा ऐसे ही क्वेश्चन और, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग फंक्शन को लेके एकदम क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच।